हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज मैं अपने गांव आया हूँ। मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया, शायद महीने से ज़्यादा हो गया होगा ना मेरे को आए हुए। मम्मी पापा तो आते रहे बीच बीच में, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि कोई काम वगैरह, मतलब कॉलेज वगैरह काम ये सब चला रहता था, तो मैं नहीं आ पाया। तो मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो थोड़ा अलग अलग लग रहा है यहाँ पे वैसे भी। और मम्मी अंदर खाना बना रहे हैं और पापा पता नहीं कहाँ पे हैं, इधर ही होंगे कहीं। वैसे भी घर आते हैं तो पापा फ्री बैठते नहीं हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहेंगे, करते रहेंगे। घर में फ्री बैठते नहीं है पापा। जैसे हम वहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे तो फिर भी मतलब टीवी देखने बैठ गए, मतलब कुछ भी, तो वहाँ पे तो इतना नहीं, पर यहाँ पे तो फ्री नहीं बैठते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हर एक घंटे में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहेंगे करने के लिए। तो देखता हूँ भला वो हैं कहाँ पे, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे भी करते रहते हैं। ये क्या कर रहे हो आप? हम्म, ये क्या घिस रहे हो? तेज कर रहा हूँ इसको। है क्या ये? छैनी? छेनी है ये तो। इतना तो मेरे को लग गया, पता छैनी है। हाँ लकड़ियाँ काट रहे हो? हाँ हाँ। लकड़ियाँ तो हैं पहले ही। नहीं, ये तो है, पर ये इसलिए काट रहा हूँ मैं क्योंकि शाम को मैं तेरी दादी जी के पास गया था, वहाँ बैठा थोड़ी देर, तो मैंने देखा वहाँ पर, अब क्योंकि बुजुर्ग हैं वो, उनको ठंड लग रही थी थोड़ी, लकड़ियाँ वगैरह तो हैं वहाँ पर भी। मैंने सोचा चलो हमारे पास भी ढेर लगा हुआ है तो यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से काट के देते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह थोड़ी सी काट दी हैं ये वाली, और बाकी ये अभी रखा हुआ है, इसको काटते हैं। ये तो बहुत मोटा है। हैं? बहुत मोटा है तो। हाँ मोटा है, तो जैसे बाबा रामदेव बोलता है ना, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, या शहर में हो तो जिम में जाओ। तो साथियों ऐसा है कि गांव में अगर आप लोग रहते हैं, गांव का जीवन ऐसा है कि अगर गांव में आप लोग रहते हैं तो जब आप ये काम करेंगे, अभी आपको मैं करके भी दिखाता हूँ तेरे को कैसे करते हैं, साथ में तुम भी करेगा। मैं भी करूँगा। हाँ बिल्कुल तू भी करेगा। तो उससे देखना, जब पहले तो मैं ये कुल्हाड़ी से काट रहा था, इससे ये वाली जो है, परंतु ये बहुत मोटा है तो इससे नहीं कट रहा है ठीक ढंग से, तो इसलिए फिर ये छेनी वगैरह लेके आया हूँ। छेनी और हैमर है, हथौड़ा है, ये जो है। तो इससे जब काटेंगे तो जोर से अंदर को सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो अनुलोम विलोम भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, साथ में जिम भी हो जाएगा, सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाएंगी। और उसके लिए तेरे को जिम में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो लकड़ियाँ मिलती है काट रहे थे। बाबा रामदेव जी बोलते हैं तो उनकी भी आज्ञा का पालन कर लेंगे हम, ठीक है। तो अब तू भी करेगा और मैं भी करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको करे जो तेरी दादी जी हैं उनके पास छोड़ने जाएंगे। तो अब जैसे ठंड बढ़ रही है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो वो इनसे थोड़ा आग सेका करेंगे शाम को, और जरूरत पड़ेगी तो बाद में जब हम फिर दोबारा आएंगे तो फिर दोबारा ले जाएंगे यहाँ से, है ना। तो ये है, बाकी करते हैं। तो पहले तो ना इसको कभी भी ऐसे ढीला नहीं रखना है, सेट करना है, नहीं तो अगर ऐसे रखेंगे तो फिर चोट लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब ये लेके हम छेनी और इसके किनारे से करना शुरू करेंगे वैसे। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये दूसरे वाली लगाओ। फट गया। रखो तो भी वैसे ही।
खराब है ये लकड़ी। मिट्टी मिट्टी भरी है हैं मिट्टी मिट्टी भरी है। अंदर मतलब ये तो गाइस हमने अब सारी लकड़ियाँ काट दी हैं और अब इनको हम परे छोड़ के आएंगे ताई जी के घर पे, जहाँ मेरी दादी भी रहते हैं, तो वहाँ छोड़ के आते हैं अब इनको। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸਲੇ ਚ ਵਾਲ ਹੀ ਰਹੇ साथियों, ये हमारे माता जी हैं, मेरी दादी, इनके अनिकेत के दादी जी हैं। जब भी हम घर आते हैं छुट्टियों में तो शाम को ज़रूर इधर आते हैं, 2 घड़ी बैठते हैं, आग सेकते हैं। अब तो सर्दियाँ, अब तो ज़्यादा यानी आग का प्रचलन रहेगा, सेकेंगे। तो यहाँ पर बैठते हैं 2 घड़ी के लिए, बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाते हैं और ये इधर ही रहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब हैं उनके पास, क्योंकि हम तो शहर में रहते हैं। तो ये 2 घड़ी के लिए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं और उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। वो और कुछ लकड़ू बथेरे करते बे ना, और चाहिए पर पेरे उठे नहीं मैं बट्टे हो आहे लंदे पर एक लंदे बड्डी ने ना सेकने जो हुई तीजो नहीं बुन खानी है ये यही लंदे परे थे ना, और चाहिए होंगे ताली और अगली बार लेने पर ये ढेर और ले जाने सेकी लेना ढेर आग लकड़ू बड़े भरिए परे हपे ढेर एड़ा जे आ। तो गाइस दादी घर जाया है, लकड़ी मेरा छोड़ा है, बाकी थोड़ी बहुत और पड़ी हैं, उनको भी छोड़ाएंगे थोड़ी देर में, क्यों है ना। हाँ, पर साथियों जैसे आपने देखा अभी हम गए थे माता जी के पास, तो जैसे उनके पास गए तो वो बड़े खुश होते हैं देख के हमें। थोड़ी देर के लिए बैठो तो बड़ा भारी वो उनको आनंद आता है। आते भी हम टाइम बाद है ना, थोड़ा महीनों बाद तो आते हैं घर भी, ऐसे भी यानी छुट्टियों में घर आते हैं तो जाते हैं। फिर तो ऐसा होता है चाहे जितने दिन भी रहें तो डेली शाम को जाना है उधर, थोड़ी देर बैठना है। तो मैं आपको भी यही बोलूँगा कि अगर आपके माता पिता हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब तक माता पिता होते हैं तो हम एक सपोर्ट होता है, मेंटली सपोर्ट होता है, पर वो नहीं होते हैं तो फिर बड़ी बड़ी कमी महसूस होती है। तो अगर हैं आपके माता पिता और आपके साथ रहते हैं तो ज़रूर शाम के वक्त उनके साथ 2 घड़ी बैठ के बातचीत किया करो। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो जब भी घर आओ तो उनके पास बैठो, उनसे बातचीत करो, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ज़िंदगी भर स्ट्रगल किया होता है इन्होंने, तो एंड में सिर्फ यही इच्छा होती है कि जिनके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है वो उनसे थोड़ा मेल मिलाप रखें। अगर मन मुटाव हो भी जाता है तो भूल जाओ, कोई नहीं है। कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता है कि बच्चे के साथ मन मुटाव हो और बातचीत ही बंद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम जाते हैं, 2 घड़ी बैठते हैं, जो हमारे करने का काम होता है वो हम कर देते हैं। बाकी ऐसा है कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कल को जब नहीं होंगे तो कमी महसूस होती है। मैं इस बात को फील करता हूँ, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं, सिर्फ उनकी याद आती है। तो इसलिए
आप भी अपने माता पिता के साथ बातचीत किया करो, 2 घड़ी बैठा करो, ताकि उनको थोड़ा मेंटली सुकून मिले। सो गाइज़, जो आपने बातें बताई वैसे भी वो रियलिटी है, मतलब सच्चाई है वो, तो उसमें तो बातें तो सच्ची हैं, उनको तो नहीं बहुत टाल सकते। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।